दूसरा पॉइंट, मेरे भाई मोमिन भाई, आपको नहीं पता, हम बताने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? आपको नहीं पता, आपको बता देते हैं कि उनका जो बेटा हुआ था वो सौदा से हुआ था। इंडियन भाई हाँ जी, है ना, सौदा थी। ये मैं तुम लोग की बातों पे यकीन नहीं करता। तुम लोग कुरान की आयत से मुझे जो उनसे दिखाओ। मैं आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा ना। अभी तक जो अब आप 1 मिनट, हम झूठ बोल रहे हैं। हमने जब आपके आने से पहले कुरान की आयत दिखाई, क्या वो झूठी थी? कि हमने जब आपको मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं खुद अभी भी मैंने एंजल फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो ये तोहमत लगाने से पहले कि हम, एक सेकंड, इज्जत से बात करो तुम भी। ये तोहमत लगाने से पहले कि हम झूठ बोल रहे हैं, पहले देख लो कि हम क्या दिखा के बोल रहे हैं। हम रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलते, जितने भी एक्स मुस्लिम है ना मोमिन भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते। आप लोगों ने मेरी कंप्लीट बात नहीं सुनी, और आप बात को एकदम, मेरी पहले कंप्लीट बात सुनो सिस्टर, बात सुनो कंप्लीट। एक मिनट में फिर आगे नहीं अच्छा, जो भी है मेरी कंप्लीट बात सुनो, उसके बाद मेरी कंप्लीट, प्लीज मेरी कंप्लीट बात सुने, प्लीज सिस्टर, थोड़ी सी 2 मिनट होगी मुझे। ऐसे ना तो आपकी बात समझ आने वाली, ना किसी और की बात समझ आने वाली। मेरी बात मैं बहुत अदब से बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, मेरी बात सुनिए सिस्टर। पुराने जमाने में होता क्या था, जमाना जाहिलियत में औरतों को दफना दिया जाता था, उनको कोई हकूक नहीं दिए जाते थे। सही है ना? जब नबी पाक आए, इस बात का रेफरेंस दो। अच्छा, एक सिस्टर, मेरी कंप्लीट बात नहीं सुनी आपने। मेरी बहन बात सुनो, रिस्पेक्ट से बात करो आपसे प्लीज। मेरी कंप्लीट बात, मेरी प्लीज 2 मिनट मुझे दे दो। 2 मिनट, 2 घंटे के बाद आप रिप्लाई देना। 2 घंटे देना। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट नहीं, खुतबा में नहीं दे रहा मैं आपको। नो, एक पॉइंट पे बात होगी, एक पॉइंट के रेफरेंस पे बात होगी। ऐसे नहीं कि आपको पूरा खुतबा आप तड़ातर झूठ बोल दोगे और हम सुन लेंगे और फिर आप चले जाओगे अपने दिल में ये जो है। अच्छा, मैं रेफरेंस दूंगा। अब दूसरा पॉइंट रखूंगा। अभी आपने बोला ज़माने जाहिलियत में औरतों को दफनाया जाता था, उस बात का रेफरेंस दो, वरना उस बात को वापस लो। उस बात का रेफरेंस दो, वरना उस बात को वापस लो। अब दूसरी बात कह दूं, इस्लाम से पहले कोई धर्म में हकूक नहीं दी किसी को। इस्लाम में गवाही भी औरतों को दी है, गवाही भी दी औरतों को। सही है, हकूक भी दी है। हेलो, ब्रेक लगाओ। आपने बोला ज़माने जाहिलियत में, एक मिनट, ज़माने जाहिलियत में औरतों को दफनाया जाता था, हुकूक नहीं दिए जाते थे। ये इतनी बड़ी बात आप बोल के निकल के बच नहीं जाओगे। आपको इस बात का सबूत देना होगा, नहीं तो ये बात वापस लेनी पड़ेगी। और भी बहुत कुछ इन्होंने बोलकर निकल गए, उसका एक एक करके जवाब है, हर एक चीज का रेफरेंस के साथ जवाब है। इन्होंने जितनी बातें बोली ना, एक एक चीज का रेफरेंस के साथ हम जवाब देना चाहते। तो इनका जो फर्स्ट बात है, तो जो मारिया किप्तिया की जो इनको ये बोल रहे रिस्पेक्ट से बोलो, तो इनको शायद ये मोमिन है, लेकिन इनको नहीं पता है कि इनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो एक लौंडिया के साथ, मतलब उनकी जो बीवी के पास जो एक, मैं चला जाऊंगा सिस्टर, अगर ऐसा अपन बात करनी तो रिस्पेक्ट से बात करें। देखिए, मैं कह रहा हूँ इतनी आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपका काम है हमें इज्जत है। आप लोग हर वक्त मुसलमान को हार्ट दिल दिखाते हो आप लोग। मोमिन भाई कौन सा रिस्पेक्ट नहीं दिया? मोहम्मद साहब बोला गया है, और लौंडी का मतलब तो लौंडी होता है ना। मारिया किप्तिया लौंडी नहीं थी तो क्या थी? आपकी उम्महातुल मोमिनीन थी क्या? तो इसका कुरान का फिर रेफरेंस दो मुझे आप। इससे बातें फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, अपने किसी आलिम से पूछ लेना कि मारिया किप्तिया, हाँ यही बात है ना। तो आपको ना तो पूछना है, ना इल्म हासिल करना है। आपके अंदर एक तकब्बुर है कि आपको सब कुछ मालूम है, जो कि झूठ आपको बता दिया गया है। और आपको ना सीखना है ना जानना है, सिर्फ टोपी आपने पहन ली है और सोच लो कि वही टोपी सबको पहना दोगे। ऐसे चलता है क्या? मैं आया हूँ सिस्टर को गलतफहमी दूर करने की, उसकी गलतफहमी दूर करने की। सिस्टर को कोई गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी आपको है। मारिया अल किब्तिया अगर मोहम्मद साहब की लौंडी नहीं थी तो क्या थी, ये बताएं भाई। मेरी बात सुने, मैं नहीं जानता, जितना मैं जानता हूँ मैं उतना बताऊंगा। सही है ना? तो आप इसे पहले इल्जाम लगाने से पहले ना, इल्जाम लगाने से पहले रेफरेंस दो मुझे। सही है ना? रेफरेंस दे रहा हूँ। रुको खामोश, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। मारिया अल किब्तिया कौन थी, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है? मारिया द क्रॉफ्ट कौन थी, वो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है? अब अजान हो रही, मैंने नमाज पढ़ने भी जाना है।
भागना नहीं, भागना नहीं। अगर सच्चे मोमिन होगे तो भागना नहीं। अजान और नमाज से बढ़ के है अपने इस्लाम का दिफा करना, ठीक है? भागना नहीं, बिल्कुल भागने की हिम्मत भी मत करना। नहीं आ रही है? 1 मिनट, अभी आ जाएगी 2 मिनट बाद, बोलो आप। कुरान की आयत से मुझे रेफरेंस दो, मैं कोई सही हदीस नहीं मांग रहा आपसे। अच्छा, कुरान में जो है तुम्हारा, अच्छा ये बताओ, एक मिनट, कुरान में जो है आपकी आयशा का नाम आया है क्या? है? मेरी बात सुन, तू एक हिंदू है, तुझे कुछ पता नहीं है। फातिमा का नाम आया है क्या कुरान में? आपने जिस बताया ना अभी कि मोहम्मद साहब की सिर्फ बेटियां थी, बेटियों का नाम आया है क्या कुरान में? है? मेरी बात सुन, तू हिंदू है, तेरे को कुछ नहीं पता, सही है ना? तेरे को अली बे का नहीं पता, सही है ना? हेलो, सुन जी हिंदू भाई बोले। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो तेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, ना तेरी औकात है वो सोचने की, ठीक है? औकात की बात न कर, सही है ना? हाँ, इधर टपेट क्या, टपेट से बात करो, तमीज से बात करो। ना आपकी औकात है, ना आपके जो है अबू जान की औकात है, ठीक है? अगला बेइज्जती चाहते होगे तो फिर औकात की बात करना, वरना मत करना। भाई आप लोग कितने बदतमीज हो, मैं इतनी रिस्पेक्ट से आया हूँ, आप लोग इतनी। जी सिस्टर, आप बोले जरा इसको, भाई को बोले मेरे साथ बदतमीजी ना करे। वो सिस्टर बोलेगी, सिस्टर अच्छी तरीके से बोलती है। सिस्टर आप बोले, सिस्टर आप बोले, लगा रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर आप बोले, जी सिस्टर आप बोले, मैं भाई से बात नहीं करूंगा, इसको तमीज नहीं बोलने की, बदतमीजी कर रहा है मेरे से। ठीक है, रिलैक्स। हाँ, तो पता नहीं लैपटॉप में क्या हुआ है, अचानक से फ्रीज हो गया। हाँ, ये देखें, नहीं ये मान नहीं रहे थे कि मारियल किप्तिया जो है वो लॉन्डी थी मोहम्मद साहब। उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं इंडियन भाई, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं, इसमें ट्रांसलेशन तो नहीं मौजूद है, लेकिन ये देखें, और ये कह रहा ज़ईफ हदीस नहीं माने। जल्दी करो, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ने जाना है। हाँ, अभी तो भागोगे ना, जब रेफरेंस आ गया तो बिल्कुल भागोगे। हदीस नंबर लिख लो, ये रेफरेंस का है ना, सुन्ना निसाई का है, ये हदीस नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है? 3959। ये नोट करने से फायदा नहीं, उर्दू दिखाए, इसकी उर्दू दिखाए, इंग्लिश वगैरह तुम लोग तो अंग्रेज के हो, उर्दू दिखाओ मुझे सिस्टर। सुनो, एक काम कर, अरबी पढ़ ले, चल अरबी का स्क्रीनशॉट ले, और अरबी का मैं बचपन से मदरसे पढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ उर्दू आ गई, इंडियन भाई, अरबी सबको नहीं आती है। ऐसा करे कि आप ये नोट कर ले, ठीक है? या फिर अगर उर्दू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो एक बार ट्रांसलेट कर दीजिए इंडियन भाई, गूगल ट्रांसलेट। हाँ, मैं गूगल ट्रांसलेट कर देता हूँ, फिर उसको भी नहीं मानेगा ना, गूगल ट्रांसलेट भी नहीं मानेगा, कहेगा नहीं मानेगा तो इसको हम दे रहे ना, इनके मौलाना मुफ्ती जो भी होंगे इसको बता देंगे सही तरीके से। सिस्टर अभी भी वक्त सीधे रास्ते पे तुम भटक चुकी हो, ये तुम्हें भटका रहे हैं, दोज़ख की आग में तुम बहुत जलोगी। मैं तुम्हें कबूल कराना है इस्लाम, प्लीज सिस्टर। अच्छा, आप रेफरेंस दिखाओ मुझे। हाँ, ये देख लो, रुक जाओ, ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है? और आपने जितनी बातें बोली है ना, टोटल के टोटल आपकी बातें जो है एकदम गलत है, ठीक है? अब ये पढ़ लो उर्दू। कौन सी गलत है? सही अल बुखारी का रेफरेंस, ये कुरान का रेफरेंस ये है, सही है? पढ़ो, इधर पढ़, उर्दू पढ़ लीजिए। अन्नस रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जोर से पढ़े, जोर ये फेक प्रोपेगेंडा है, सही है ना? ये ज़ईफ हदीस है, ये फेक प्रोपेगेंडा है, ये मैं नहीं मानता। ये तुम यहूदियों की साजिश है, ये फेक प्रोपेगेंडा है, ये हेलो ये ग्रेट देख लो, ये फेक प्रोपेगेंडा है, सही है ना? देखो, ये ज़ईफ हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है। क्या किया भाई ने? उर्दू वाला लाइए, पता है भाई ने क्या किया? आधा देर तक पढ़े, ठीक है? आधा लाइन तक पढ़े, आधा लाइन तक, यहाँ तक इन्होंने पढ़ा। ये फेक प्रोपेगेंडा है, सही है ना? ये मैं नहीं मानता, गूगल पे मैं नहीं मानता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए अंजल जी, क्या बोला था मैंने कि ये गूगल नहीं मानेंगे। ये अरे यहाँ पर हम किताबें पढ़ेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, सही है ना? आप जाकर हाफिज या मुफ्तियों के पास जाइए, उनके पास ना रहता है, बुक रहता है, ठीक है? हदीस वो रहते हैं, उनसे जाकर के पूछिए, एकदम हदीस हाथ में लेकर पढ़िए कि वहाँ क्या। ये क्या किया कि यहाँ जब आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तक पहुंचे तेज आवाज में, जब देखा यहाँ लौंडिया। सिस्टर बात सुने, मेरी बात सुने, सिस्टर बात सुने, ये अब नकली, ये अब ज़ईफ हदीस दिखा रहे हो, मुझे सही अल बुखारी की हदीस दिखाए।
सही अल बुखारी की हदीस है, ज़ईफ हदीस मत दिखाए। हेलो 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 सुनो, एक काम करो, सुनना निसाई को आप नहीं मानते हैं। एक मिनट एंजल जी, एक मिनट दे बस मुझे। एक काम करो मोमिन भाई, तुमको तो अरबी नहीं आती होगी मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे जो आलिम बैठे हैं ना, है मदरसों में मस्जिद में, उनको आती होगी। एक काम करो, इसका फोटो खींचो, इसका ये जो अरबी टेक्स्ट है इसका फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी आप स्क्रीनशॉट नमाज दिखा पढ़ने के जा अपने रहे हैं ना, आलिम को बहुत पूछना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे और आप आइएगा जरूर, ठीक है। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए सामने है, स्क्रीनशॉट अब जान लीजिए क्यों इसका। चुरा रही और हो अभी मुझसे? आपने, सिस्टर जान नहीं चुराओ आप, अरे जान नहीं आपको चुरानी अभी आपने, नमाज सही है पढ़ने ना? जाना है, हम तो पूरी रात बात करेंगे, आप बोल रहे हैं कि हमें नमाज पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है। अच्छा मेरी बात हाँ सुनो, वैसे ही हाँ, आप लोग यहूदियों के एजेंट हो, माँ तो कितनी फंडिंग मिलती है आप लोगों को वैसे ही, मुझे बताओ। जितना हैं? आपके मोमोज आपको मिलता जितना था। आपके मोमोज आपको मिलता था। आप लोग यहूदियों के एजेंट हो, मतलब इसराइल के जोन से हो, सही है ना? आरएसएस के जितने जितने भी है, सुनो तो सुनो भाई, फंडिंग तो अच्छी मिलती होगी आप लोगों को। 1 लाख रुपए कमा लेते होगे ना? मैं बता 1 लाख रुपए कमा लेते होगे ना? सुनो मैं एक बता लाख बहुत ज्यादा जितने लग रहा है। आपके ये रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। सुन, मोमिन अपनी तरफ से जो रिकॉर्ड नहीं कर इको रहा, आ रहा है सही है ना? इको बंद रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, तो इको हाँ इको बोलो बंद आप। कर, इनको म्यूट किया जाए, इनको म्यूट किया जाए। अरे यार सब रिकॉर्ड मैं कर रहा है, चुप हो जाता हूँ, म्यूट करने की जरूरत नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, बोलो। तेरी तरफ से इको आ रहा है। एक मिनट कितनी म्यूट करे फंडिंग इसको। मिलती पताओ आप लोगों को? हाँ कितनी मैं बता रहा हूँ फंडिंग? ना, अरे म्यूट आपको म्यूट कर भाई, म्यूट कर, तेरे तरफ से इको आ रहा है, इको आ रहा है, इको का मतलब सुन आता है, आवाज वापस आ रहा है। हाँ अच्छा देख मेरे भाई, साइड से देख रहे इंडियन भाई, हम बैक स्टेज होकर देखते हैं शायद। नहीं 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 नहीं, इनकी तरफ से आ रहा था। जितना तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को पूरे 23 साल में मिला करके फंडिंग मिली और माल गनीमत लूटे, उसका 10 गुना ज्यादा फंडिंग मैं खुद देता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन को। इस 1 लाख रुपए मिलता होगा तुम लोगों को ना? 1 लाख या नहीं नहीं 2 लाख रुपए नहीं, मिलता होगा? 1 लाख रुपए पर सेकंड, 1 लाख रुपए पर सेकंड मिलता है। मैंने जो उनसे सबसे और बड़ी तमीज अदब से बात की, अफसोस की बात, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तुमने जो अरे नहीं, जो सा ना एक हमने मेरे आपका दिल के साथ कोई खेला, मजाक नहीं उड़ाया। हर्ट किया मुझे, सही है ना? हर्ट किया, तुम लोगों का यही काम है बस। अरे हमने आपके ना तो कोई मजाक उड़ाई, आप खुद हर्ट हो गए। आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए, हम बात कर रहे हैं, आप म्यूट कीजिए, फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमने आपको हर्ट नहीं किया, आपका ये हदीस है जो ये आपको हर्ट कर दिया। आप बड़े हिम्मत के साथ और बड़े अंदर से जोश के साथ आए कि आप सही बोलेंगे, और जब ये हदीस आपके सामने आ गया तो आप बुरी तरह से हार चुके, ठीक है, पहले ही रेफरेंस में आप ढेर हो चुके, और इसीलिए आपको लग रहा है कि आप हर्ट हो गए। देखिए इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, ये आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती है, आपको और आपकी जानकारी। देखिए जरा, ये गलत बात ना करे, सही है? ये गलत बात ना करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सही है? मेरी बात सुने, बर्दाश्त नहीं करेंगे मैं तो ये वो कह रहा लौंडियों के बात सुने सिस्टर। आप बर्दाश्त करे या ना करे, उनका जो बेटा हुआ था लौंडिया से ही हुआ था। आप बर्दाश्त करे या ना गुस्ताखी करे, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये गुस्ताखी गुस्ताखी बर्दाश्त है नहीं ही करूंगा, नहीं है सही है? यार, ये गुस्ताखी है ही नहीं है। ठीक है, ये गुस्ताखी है ही नहीं है। आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबियां से बेटा नहीं हुआ था, 5 बेटियां हुई थी, लेकिन लौंडियों के साथ उन्होंने जब किया तो उनसे बेटा हुआ, ये गुस्ताखी है ही नहीं है। तुम लोगों से डिबेट करने आए हो, सही है ना? लेकिन अफसोस की बात है, तुम लोगों ने ना मेरे से जान चुरा ली है, अब तुम लोग भाग रहे हो, सही है? हाँ, अरे जान भाई चुरा, यहाँ पे जान चुरा के भागना नहीं है अभी तो ना, यहाँ पे। की नमाज पढ़ के आओगे ना। हाँ, अभी आप ईसा इसका की नमाज पढ़ स्क्रीनशॉट ले के लो। आओगे ना, अभी ये चलते रहेगा तुम लोग, इसमें। हाँ, तुम लोग ना हिंदू सिर्फ गोबर खाओ और गाय माता की टट्टी खाओ साथ में, बस उसकी पूजा करो, यही तुम लोग का काम है। झूठे मुस्लिम बने हुए तुम लोग, झूठे मुस्लिम बने हुए तुम लोग। आप मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक पियो और कैमल का यूरिन पियो अबे जाकर, गश्ती की बच्ची, तेरी माँ की कुस में लांदू, किसी रंडी की बच्ची, किसी कुत्ती की बच्ची, किसी दगत दली औरत की बच्ची, तेरी माँ का भौसा श्री राम की माँ की चूत में लन।
फट गया फट गया। ये ले देखा। मोमिन, 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 ये ले तेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि ताला अलैहि फाला अलैहि काला अलैहि चाला अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि ऊंट का मूत पी लो, ऊंट का और मूत सुन, पी लो। हाँ और सुन, इस तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बम में इतनी दम नहीं थी, पिछवाड़े में इतनी दम नहीं थी कि वो एक बच्चा को पैदा कर सके, बेटा को। ये इतना बड़ा नामर्द टाइप का था कि उसका एक बच्चा तक नहीं रह पाया। 11 14 20 हजार, मतलब पता नहीं कितनी ज्यादा उन्होंने लौंडियों के साथ सेक्स किया और ना जाने कितनी 13 बीवियां रखा, फिर भी एक बेटा नसीब नहीं हुआ। ठीक है, और हुआ भी तो एक उससे बार जिसके साथ जिना किया। ठीक है, एंजल जी, उसके साथ एक बेटा हुआ, वो भी चला गया। एंजल जी एक बार मैं चाहता हूँ ये हदीस आप पढ़ दें, उर्दू में पढ़ दें, उर्दू में मैं ये उर्दू में लेके आ गया हूँ, इसको पढ़ दें, ये जाते जाते सुन के जाए, और एक जो है कुत्ता प्राइवेट चैट में वो भी सुन ले। हाँ पढ़िए इसको जरा हाँ कुछ एंजल जी। लोग हाँ हाँ, अरबिया के कुछ लोगों को मदीना मुनव्वरा की अब वहाँ क्या मवाकिया नहीं आई थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि वह आपके क्या है, आपके चेहरा, हाँ आपका चेहरा के यार हम मोबाइल से, आपके चेहरा है कि यहाँ चले जाइए। क्या है, आप एक सेकंड पढ़ रहे थोड़ा हैं कि सा। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूं या बड़ा कर दें इसको थोड़ा और? या हिंदी कर दीजिए, हिंदी कर दीजिए, शायद नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी तो कर। हिंदी तो नहीं हाँ है ट्रांसलेट, अवेलेबल इसका। अच्छा मैं इंग्लिश एक पढ़ सेकंड, एक देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। हाँ नरेटेड बाय ठीक। अनस, यानी अनस से रिवायत है, द क्लाइमेट ऑफ मदीना, यानी मदीने का जो क्लाइमेट है, जो वेदर था वहां का, वो काफी लोगों को सूट नहीं किया। ठीक है, तो सो द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर देम टू फॉलो हिज शेफर्ड, कि उनके चरगाहे को जो है और चरवाहे को फॉलो करें, और उसके कैमल्स जो है उनका दूध पिए और उसका मूत पिए, कैमल का, एज मेडिसिन यानी दवाई की तरह। सो दे फॉलोड द शेफर्ड दैट इज कैमल्स एंड ड्रैंक देयर मिल्क एंड यूरिन। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, मोहम्मद की बात मान के उस ऊंट का मूत पिया, टिल देयर बॉडीज बिकेम हेल्दी, जब तक कि वो जो है उनको मतलब तगावट नहीं आ गई उनके अंदर। देन दे किल द शेफर्ड, उस पर उस चरवाहे को मार दिया, एंड ड्रोव अवे द कैमल्स, और ऊंट लेके भाग गए। व्हेन द न्यूज रीच द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही सेंट सम पीपल इन देयर परसूट, उसकी खोज में उन लोगों की खोज में प्रोफेट ने, मोहम्मद ने कुछ लोगों को भेजा। व्हेन दे वर ब्रॉट, दे कट देयर हैंड्स एंड फीट, देयर आईज वर ब्रांडेड विद हीटेड पीस ऑफ आयरन। ठीक है, तो उनके आंखों को जला दिया गया, किससे, जलती हुई लोहे की सलाखों से, और हाथ काट दिए गए। और तुम सही अल बुखारी कर रहे थे, ये देखो रेफरेंस अरे कहाँ का है, इंडियन सही भाई, अल बुखारी हाँ 5686। हम्म, ये तो अच्छा वाला हदीस हो गया, ये तो समझ जाइए कि अच्छा वाला हदीस हो गया। इसको बताते हैं कि इसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, तो वो तो बहुत पैगंबर थे, है ना, आपको पता है कि वो पैगंबर थे और एक नबी थे जो आखिरी आखिरी दिन तक के लिए नबी, इन जैसे चोमू के लिए भी आखिरी दिन पे है। वैसे ही ये सोचिए, दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर, नूरानी चेहरा लाकर दूसरे के भगवान को गाली दे रहा है। तो अबे चोमू, तेरा अल्लाह और तेरा खुदा क्या बच जाएगा? तुम्हारा जब खुदा है ना, वो कहता था कि जाके अपने बाप का लड़ चूस। ठीक है, ये तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता था। वो खुद एक नंबर का गलहंडा था। ठीक है, गाली गलौज करता था, मार काट करता था, बेहुरमती करता था, लड़कियों के साथ रेप करता था, एक छोटी सी बच्ची के साथ वो निकाह किया था। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारे ठरकी नबी ने किया था। ठीक है, तो उसके ही हलाला के पैदाइश तुम है। ठीक है, तो हलाला के अगर पैदाइश हो तो हलाला वाली बातें तो करोगे, क्योंकि असल बाप का तो वही होता है ना जो निकाह के पैदाइश होता है। तुम तो हलाला के हो, तो बाप से भी निकाह हलाला कराया होगा तुम्हारी अम्मी ने, भाई से भी हलाला करवा ली होगी, आपके चचा जान से भी हलाला करा ली होगी। तो उन सभी के मटेरियल मिलाकर एक तुम पैदा हो गए चोमू। तो फिर ऐसी ऐसी गालियां तो दोगे ही, है ना? क्या बोलते इंडियन भाई? बिल्कुल बिल्कुल, और गर्मी की छुट्टियों में अपने मामू जान के घर भी नहीं जा पाते होगे,
क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम्हारे मामू जान नहीं थे, लेकिन तुम घर मामू जान किस लिए नहीं जा पाते थे? क्योंकि तुम्हारे मामू जान का घर और तुम्हारे अब्बू का घर एक ही है, क्योंकि तुम्हारे मामू ने ही अपनी बहन से निकाह फरमा के तुम्हारे अब्बू बन गए। हा 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 हा। अब शांत ये पड़ कह गया रहा है है कि चैट हम में। हाँ, रिस्पेक्ट से बात कर रहे, रिस्पेक्ट से बात कर रहे। अब अगर तुमको तुम्हारी हदीस नहीं हजम होती है, तुम अपने हदीस को खुद कभी नहीं खोल के पढ़े, कभी कुरान को, खुद का कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा चोमू, तो ये तुम्हारी गलती है कि कितना गंद भरा पड़ा है तुम्हारे कुरान और हदीस में। एक बार खोलो और पढ़ो, ठीक है? और जब जब खुद पढ़ लो और समझ लो, तब डिबेट कर रहे हो एक्स मुस्लिमों से। क्योंकि एक्स मुस्लिम जो है ना, तुम जितने मुफ्ती मौलाना और तुम जैसे चोमू के बाप बैठे हैं, ठीक है? जो तुम्हारी सोच नहीं जा सकती है ना, वहां तक एक्स मुस्लिम जा सकता है, ठीक है? ये देखिए और एंजल तुम्हारे जी, पास जो ये वाली भी सूरह पढ़ आता लें, है ना, हाँ, ये भी पढ़ ये कह रहा लीजिए। है कि हदीस नंबर वो बताया था, आपको पता है? ये एक हदीस नंबर बताया चोमू, कि एक हदीस नंबर है जिसमें हमारे नबी साहब कहते हैं कि जब हिम्मत नहीं हो तो ज्यादा निकाह नहीं करो। तो एक और हदीस है जिसमें आपके मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा निकाह किया वो बढ़िया इंसान है, वही बेहतर इंसान है। ये भी तो देखो। और आपका नबी कहता है कि अगर एक निकाह से तुम तसल्ली नहीं हो रहे, 4 निकाह करो, एक को डिवोर्स हम्म दो, दूसरा तीसरा चौथा कर लो। दूसरा और औरतों को, अरे एक औरत की जगह अगर आप दूसरे औरत से निकाह करो तो वो भी ठीक है। और अगर आपके पास आपने किसी जो है स्लेव गर्ल को पकड़ के उससे जबरदस्ती जिना किया है, तो भी आपका अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है कि आप जिना किए स्लेव गर्ल के साथ। जबरदस्ती, जबरदस्ती का लफ्ज आया है, फिर भी अल्लाह क्या देता है कि नहीं मैं तो बहुत माफ करने वाला हूँ। और ये देखिए एंजल जी, इस वाली इसको एक बार पढ़ ले हिंदी में जो लिखा हुआ है, ये तो ये कहेंगे कि हमने गलत बात की हलाला की बात करके। एक बार पढ़े इसको। हाँ, और क्या लिखा हो? यदि आप ही पढ़ देंगे भाई, बहुत छोटा दिख रहा है अच्छा क्योंकि अच्छा, मोबाइल कोई से। नहीं, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। फिर यदि उसे तलाक दे दो तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होती जब तक दूसरे पति से निकाह ना कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे, तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद निकाह कर सकती है, यदि वे दोनों समझते हैं कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे और ये कि अल्लाह की सीमाएं हैं उन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है। तो जो ज्ञान रखते हैं, है ना, क्या है, एंड इफ ही हैज डिवोर्स्ड हर then she is not lawful to him afterward until she marries a husband other than him and if he divorces her, यानी दूसरे वाले ने अगर डिवोर्स कर दिया, there is no blame upon them, and if the woman wants to go with a former husband, returning to each other if they think that they can keep the limits of Allah। और तुम कहते हो, आकर के गालियां देते हो, साले हलाला की पैदाइश। भाग गया, भाग गया। उसकी औकात नहीं है, जितना बोले तो इसके जिंदगी में इन लोगों ने कभी अपने ही कुरान को और हदीस को जिस नजर से नहीं देखा है ना, उस नजरिए से हम एक्स मुस्लिम दिखा रहे हैं, ठीक है? और औकात है तो देख ले, ठीक है? क्योंकि हम एक्स मुस्लिम जितने हैं ना, तुम्हारे जितनी भी सभी के बाप बैठे हैं यहाँ पे, बिना पढ़े लिखे टोपी लगा लिया, दाढ़ी लगा लिया, ये चोमू कहीं का, और सोच रहा है अपने आप को कि हम बहुत बड़ा आलिम है। साला खुद का हदीस नहीं पता कि क्या क्या गुल खिलाया हदीस में, खुद का जब कुरान का नहीं पता। एंजल जी जब ये समझ जाते हैं ना कि जो है ये जो आदमी बैठा है ये रेफरेंस मुंह पे मारेगा, तो कहते कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। अबे तुम जब आ करके लगातार खुतबा दिए जा रहे हो और दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, वो बदतमीजी नहीं तो क्या है फिर? दिए जा रहे हो, अरे जी, और एक चीज और क्या किया पता है आपको? ये खुतबा तो दिए जा रहा है, वो लाइन जैसे ये पढ़ना स्टार्ट किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक पहुंचा, इसका आवाज गायब, ठीक है? उसके बाद था कि एक लौंडिया, वहां के बाद आवाज ही गायब, आवाज गायब। उसको फिर झूठी हदीस बोलने लग जाते हैं, जबकि वहां पे ग्रेड सही लिखा हुआ है। अब एक गधे, अगर झूठी है तो जाके लड़ अपने आलिमों से कि उसको सही क्यों करार दे के रखा हुआ है। ये देखिए एंजल जी, एक और आयत, ये भी आयत नोट करवा देते हैं हम अपने लोगों से ताकि वो डाल दें। और इनकी ये देखो भाई, डाल दो, सूरह निसा की 4 की 25 है, ठीक है? कुरान की 4 की 25, सूरह निसा की
25 नंबर की आयत क्या लिखते हैं, देख लेते हैं। भोसड़ी के हमको बार बार बहन बहन बोल रहा है, छूतिया कहीं का। हाँ हाँ, ये देखें लोगों, देखो क्या लिखा हुआ है, बट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू मैरी अ फ्री बिलीविंग वुमेन देन लेट हिम मैरी अ बिलीविंग बॉन्ड वुमेन। यानी कि मुसलमान औरतों को भी तुमने स्लेव बना के रखा, तुम साले आकर के यहाँ पे औरत की हुकूक दिखा रहे हो। बिलीविंग बॉन्ड वुमेन possessed by one of you, Allah knows best the state of faith and theirs, you are from one another, so marry them with the permission of their owners, यानी उनके मालिक के परमिशन से उनसे निकाह फरमाओ, giving them their dowries in fairness. If they are chaste, neither promiscuous nor having secret affairs, if they commit indecency after the marriage, they receive half of the punishment of the free woman. ठीक है, ये तुमने हकूक दिए हुए हैं, क्या हकूक दिए हुए हैं। और ये वाली कौन सी आयत थी जिसमें क्या कहते हैं, ये देखिए क्या कहते अच्छा, ये हैं, हमारे साथ पता नहीं मोमिन है, ऐड करते हैं। हाँ, इस वाले को मैं पहले डिबंक कर दूं। ये जो ये हदीस लेके आया था, जो हाँ जो पिछले वाले भाई हमारे हदीस लेके आए थे 6945 जी जी। अच्छा, आपके इस तरफ अजान हो रहा है, थोड़ा म्यूट लगा ले, फिर अजान खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। हाँ, एक बार मैं उसको डिबंक कर देता हूँ, वो हाँ उसको डिबंक कर देता हूँ। नरेटेड बाई खंसा बिन्त खैदम अल अनसरिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डैट हर फादर गेव हर इन मैरिज व्हेन शी वाज अ मैट्रॉन and she disliked that marriage, so she came and complained to the prophets and he declared that marriage invalid. बहुत खूबसूरत हदीस लग रही है इनको। अबे गधे, पहले मैट्रॉन का मतलब समझ ले, ये है मैट्रॉन का मतलब, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है मैट्रॉन का मतलब, ये होता है मैट्रॉन मतलब क्या, एन ओल्डर मैरिड वुमेन स्पेशली वन हु इज सेड और डिग्निफाइड। ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये देखिए क्या है, ओल्डर मैरिड वुमेन। ठीक है, तुम अगर बड़ी औरत है और मैरिड औरत है उसको मैट्रन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैट्रन के बारे में ये कहा गया है कि अगर उसके मैट्रन ने, यानी कि उन तब के जमाने के लोग, तुम्हारे इस्लामिक लोग, एक शादीशुदा औरत की भी शादी करवा दिया करते थे, है ना, उसके वली, उसके बाप जो है ऐसा करवा दिया करते थे। और जब उसने उसको मना किया तब मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं ये तो इनवैलिड है। हाँ, इसकी जहनियत कहाँ की उसके बाप की, जो उसकी शादीशुदा औरत की शादी करवा रहा था। और इसको दिखा करके तुम हुकूक